किन मांगों को लेकर के आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे बिहार में किसान संगठन, मजदूर संगठन का संयुक्त आंदोलन चल रहा है। किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, कर्ज माफी के सवाल पर, फसल क्षतिपूर्ति के सवाल पर और 4 श्रम संहिता जो सरकार ने लगाया उसकी वापसी के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों पर किसान और मजदूर संगठनों का आज साझा ऐलान है, जो बिहार के हर जिला मुख्यालय पर आज हो रहा है। आपने देखा किस तरह से ये चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें किस तरह से सरकार की ओर से रिश्वतखोरी की गई और जो बदलाव की लहर थी, बदलाव की लहर को अचानक 10,000 रुपया दे करके, पेंशन बढ़ा करके और इन तमाम कार्यों के जरिए जनता के मूड को बदल दिया गया और चुनाव आयोग के इशारे पर वोट बनाया गया। इस तरह से भाजपा एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता में आई है। यह बहुत ही खतरनाक दौर है, लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज संविधान दिवस के अवसर पर यह आंदोलन चल रहा है। राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव, भाकपा माले, बेगूसराय। कानून वापस लिया है, उसको पूर्णतः वापस लिया जाए और अन्य जो मांगे हैं उनके संदर्भ में हमारे नेता लोग आपके बीच इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आज के इस आंदोलन की आज ऐतिहासिक किसान आंदोलन का यह 5वां साल है। आज ही के दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था और दूसरी बात है कि आज ही के दिन 26 नवंबर को हमारे संविधान का प्रारूप समिति बनी थी। ये 2 ऐतिहासिक दिन हैं और संविधान पर भी हमले हो रहे हैं, किसान मजदूर पर भी हमले हो रहे हैं। एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का जो दावा किया था, सरकार ने जो वादा किया था और उस वादे के बाद जो किसान आंदोलन को स्थगित किया गया, अभी तक वो पूरा नहीं किया। कहीं भी बाढ़ सुखाड़ के लिए अस्थायी निदान की समस्या नहीं, जबूरिया भूमि अधिग्रहण हो रहा, स्कीम वर्करों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा और ऊपर से यह 4 श्रम संहिता लाकर अब वह नियोक्ताओं को, बड़े कारपोरेट को छूट दे दिया है कि वह आपको 2 महीने के लिए रखेगी कि 2 साल के लिए रखेगी और उसको फिर आप छोड़ देगी। तो ये सारे जो बात है, इस सब बात को लेकर आज का यह पूरे राष्ट्रव्यापी तौर पर प्रदर्शन है। और दूसरी बात है कि जिला समाहर्ता से हमारी यह भी मांग है कि बेगूसराय में जो अपराध बढ़ रहा है, रचियाही जैसे गांव में जो संक्रामक बीमारी के कारण पशु मर रहे हैं, सैकड़ों पशुधन मर गए, उन सबों की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे। जल जमाव के कारण बेगूसराय का हजारों हेक्टेयर में रबी बुआई अभी तक नहीं हुई है। फौरी तौर पर अविलंब जल निकासी की व्यवस्था करे डीएम, ताकि वहां रबी बुआई हो सके। इन्हीं सब बातों को लेकर आज का हमारा यह धरना कार्यक्रम। दयानिधि चौधरी, सचिव, जिला किसान काउंसिल, बेगूसराय। किस कारण आप लोग धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं? भारत सरकार आजादी के बाद जो श्रम कानून बना, 44 श्रम कानूनों को पूंजीपतियों के इशारे पर कारपोरेट सेक्टर के पक्ष में मजदूर विरोधी कानून बनाकर 4 संहिता के तहत 4 कोड को लागू कर रही है। इसी के खिलाफ हम लोग आज आंदोलन पर बैठे हैं। भारत की सरकार मजदूर विरोधी है। आजादी के बाद इस तरह का प्रहार मजदूरों पर कभी नहीं हुआ जो भी वर्तमान में भारत की सरकार कर रही है। क्या लगता है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात को माने? देखिए, सरकार तुरंत लागू किया है। हम त्वरित कार्रवाई के तहत विरोध में बैठे हैं।
हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे इस कानून को वापस लेने के लिए। यदि नहीं वापस लेती है तो सरकार गद्दी पर बैठ करके अगर सोचेगी कि 140 करोड़ जनता के खिलाफ हम आवाज को बुलंद करेंगे, जनता सहन करेगी। इसका उदाहरण नेपाल भी है। संसद में बहुमत हो, असेंबली में बहुमत हो, बहुमत जुटाने का काम सरकार करेगी, लेकिन जनता जो बहुमत में सरकार के पक्ष में नहीं है वो विरोध दर्ज करके सरकार को उचित कानून, जनहित के कानून लागू करने के लिए बाध्य करेगी। क्या नाम हुआ? प्रहलाद सिंह, जनरल सेक्रेटरी एटक बेगूसराय। किन मांगों को लेकर के आज आप लोग धरना प्रदर्शन? आज ये राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के जरिए यह कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। जो सरकार ने 4 श्रम कोड जो अभी तक निलंबित रखा था उसे 21 नवंबर को लागू कर दिया गया है। यह 4 श्रम कोड केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लिए, खास करके श्रमिक वर्ग के लिए एक गुलामी का दस्तावेज है। इसीलिए आज ये राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। जो इस पर रोक लगाई जाए, इसको वापस लिया जाए और हमारे गुलामी के दस्तावेज को वापस लिया जाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं और हमारा लगातार आंदोलन चलेगा। किसानों के सवाल पर जो काला कानून लाया गया था, किसानों ने लड़ करके सरकार को उस कानून को वापस लेने के लिए बाध्य किया, लेकिन आज उस काले कृषि कानून को राज्यों के जरिए सरकार किसानों पर थोप देना चाहती है। इसीलिए आज किसानों और ट्रेड यूनियनों के जरिए इस संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है ये सरकार जो वर्तमान में एनडीए की फिर से बनी है, आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? देखिए, ये मांग यदि पूरा नहीं करती है तो इसके खिलाफ में लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन होगा और हमारे देश के अंतर्गत जो बची खुची लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, देश को बचाए रखने के लिए और किसानों के हित में हम लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे। सरकार इस लोकतंत्र को तो समाप्त करने पर आमादा है ही। क्या नाम है? चंद्रदेव वर्मा, जिला प्रभारी, एक्ट 2 बेगूसराय।